everyone, so this is a new video, and in this video I am going to discuss the question answers related to the chapter computer system. As you all know that I have already completed this chapter and I have discussed all the topics related to this computer system chapter. अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उसको आई बटन पे लिंक कर दूंगी. कंप्यूटर सिस्टम पूरा का पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस किया है. सो उसकी समरी को भी मैंने एक अलग से एक सेपरेट वीडियो में बना के आपको प्रेजेंट किया है. आज मैं क्या करूँगी, कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी की बुक के अंदर हमारे पास हैं, उन क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. So first question is, name the software required to make a computer functional. Write down its two primary functions. So ये सबसे पहला क्वेश्चन है. एनसीईआरटी की जो आपके पास बुक है, आप उसकी ई बुक भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं. सो एनसीईआरटी का जो सबसे पहला चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम, उस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है ये. इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले आप लिखेंगे द सॉफ्टवेयर विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ कंप्यूटर फंक्शनल इज ऑपरेटिंग सिस्टम. कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को फंक्शनल बनाता है उसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है. और दो इसके प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसके बारे में आप लिखेंगे. तो फर्स्ट फंक्शन मैंने लिखा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड प्रोवाइड एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर ऑफ द सिस्टम. आपको जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्किंग को लिखना है तो उसमें आपको यही बताना है कि मेन वर्क क्या है उसका. ठीक है, जो मैंने पॉइंट लिखा है अगर आप इससे सेटिस्फाइड है तो आप लिखिए, अदरवाइज आप अपना भी कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट मैंने लिखा है दैट इट क्रिएट इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ यूजर. सो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन वर्क यही होता है, इंटरफेस क्रिएट करना. So let's go to the next question. So next question is, what is the need of RAM and how does it differ from ROM? तो सबसे पहले आप इसकी नीड बताएंगे और नीड में आप रैम के बारे में बताएंगे. रैम की फुल फॉर्म पहले आप लिख लीजिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी. उसके बाद हम लिखेंगे रैम इज यूज टू स्टोर द डेटा टेम्परेरीली वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग. जब तक कंप्यूटर काम कर रहा होता है तब तक रैम के अंदर डेटा स्टोर होता है. वेन एवर द कंप्यूटर इज स्टार्टेड और अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड, द रिक्वायर्ड प्रोग्राम एंड द डेटा आर लोडेड इनटू रैम फॉर प्रोसेसिंग. जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या फिर किसी भी एप्लीकेशन को आप स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे पहले उसकी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी रैम के अंदर जाके स्टोर होती हैं फॉर टेम्परेरी बेसिस. एंड नेक्स्ट हमें लिखना है कि रैम और रोम के अंदर क्या डिफरेंस है. तो हम आप सबसे पहले दोनों की फुल फॉर्म लिख देना. रैम इज डिफर फ्रॉम रोम बिकॉज रैम इज वॉलेटाइल. It means as long as the power is supplied to the computer, it retains the data in it. जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक डेटा रैम के अंदर स्टोर्ड रहता है. बट एज सुन एज द पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ, ऑल द कंटेंट ऑफ रैम आर वाइप्ड आउट. इट मीन्स जैसे ही लाइट मतलब हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो उसके अंदर जितने भी कंटेंट होता है रैम का वो वाइप्ड आउट हो जाता है. ऑन द अनदर हैंड जो रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है और इसका कंटेंट कभी भी लॉस्ट नहीं होते हैं. जब भी हम पावर को ऑन करें या ऑफ करें कंटेंट इसका हमेशा हमारे पास रहेगा और इसके कंटेंट को हम चेंज भी नहीं कर सकते. हाँ, अगर आप करवाना चाहते हो 1% चांस है कि हम इसे चेंज करवा सकते हैं, बट ऐसा है ईजिली हम इसको चेंज नहीं करवा सकते हैं. तो ये इसका हम थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे. इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं आप टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाहते हैं पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं. पॉइंट्स को जो मेन कीवर्ड्स है उनको आप अंडरलाइन करके हाईलाइट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द नीड फॉर सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी की नीड क्या है, तो इसके बारे में हमने क्वेश्चन का आंसर इस तरह से देना है. कंप्यूटर सिस्टम नीड्स एक्सेलरी मेमोरी, जो कि सेकेंडरी मेमोरी का सेकंड नेम होता है. एक्सेलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी टू परमानेंट स्टोरेज. आप डेटा को स्टोर करते हो, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हो परमानेंटली सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, जिसको हम इसको फ्यूचर यूज में लेकर आ सके. द सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल, कि सेकेंडरी मेमोरी का जो डेटा है वो कभी भी वैनिश नहीं होता, नॉन वॉलेटाइल रहता है. एंड हैज़ अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, उसके अंदर हम काफ़ी लार्ज नंबर का डेटा स्टोर करवा सकते हैं. देन प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है रैम और रोम. रैम और रोम के अंदर आप डेटा को स्टोर नहीं करवा सकते, बट सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम डेटा को स्टोर करवा सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज. इट इज स्लोअर एंड चीपर देन द मेन मेमोरी. इसका मतलब ये है कि स्पीड चाहे इसकी कम है पर इसकी कॉस्ट भी कम रहती है मेन मेमोरी के कंपैरिजन में. मेन मेमोरी का मतलब होता है प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी के साथ अगर इसे कंपेयर करें तो ये उसके कंपैरिजन में
चीपर रहती है। और कुछ मेमोरी जो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हमें जो डेटा स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस चाहिए होते हैं, उनकी एग्जांपल आप नीचे दे सकते हैं कि जो जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो स्टोरेज और उन सब के नाम आप लिख दोगे, जैसे कि HDD, CD, DVD, मेमोरी कार्ड, सॉलिड स्टेट ड्राइव दैट इज SSD एंड पेन ड्राइव एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट हमने जो मेन मेन है उनके नेम हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ब्रीफली राइट आउट द फंक्शनैलिटी ऑफ अ ईच कंपोनेंट। तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आई होप आपको जो भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और उसके जो आंसर्स लिखे हैं आप उन आंसर से सेटिस्फाई हो। अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगी आपको। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।